जो राम नाम का सुमिरन करे, जो राम नाम का सुमिरन करे, जो सेवा सरों में ध्यान धरे, जो सेवा सर में ध्यान धरे, जो राम नाम का सुमिरन करे, जो राम नाम का सुमिरन करे, जो निस्वासर में ध्यान धरे, जो निस्वासर में ध्यान धरे। संत ऐसे नहीं बना जा सकता। माला तो जपना पड़ेगा, जब ये भेष धारण किए माला जपना पड़ेगा। ठाकुर के चरणों में 24 घंटे में एक बार अर्जी लगानी पड़ेगी और ये जीवा से निरंतर भगवान के नाम को लेना पड़ेगा। जो कबीरा संत फकीर करे, जो कबीरा संत फकीर करे, तो नाही सुखी मेरे में। जो कबीरा संत फकीर करे, तो नाही सुखी मेरे में। जो कबीरा संत फकीर करे, तो नाही सुखी मेरे में। जो कबीरा संत फकीर करे, तो नाही सुखी मेरे में। जो कबीरा संत फकीर करे, तो नाही सुखी मेरे में। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसीलिए व्यास जी ने सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी, क्योंकि तीन वस्तुएं मिलती हैं। पहले हमें पता चलता है सत्य क्या है, दूसरा ठाकुर का चिद स्वरूप जो प्रकाश स्वरूप है वो मिलता है, और लास्ट का आनंद जब हम आप ठाकुर के नाम का जय घोष कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, कितने को मुख से जयकारा निकला ये सही सही बताना, और कितने बापू को जी को देख रहे हो? किसी ने जयकारा लगाया? जयकारा लगा लो। व्यास जी ने, महाराज ने जब ये वंदना की कड़ी लिखी, उसमें आगे लिख दिया फायदा है। भगवान के नाम का जयकारा लगाओगे तो फायदा है, बिना फायदा का कोई है नहीं बचती। भगवान के जानते हैं ना, मेरा भी चित्रण लिखा जाएगा, यदि मेरा भी लोग भजन करेंगे, उन्हें सबसे पहले फायदा चाहिए। तो व्यास जी महाराज ने सोचा इस कलिकाल में मैं श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने के लिए जा रहा हूं, कौन पढ़ेगा कौन सुनेगा, तो फायदा पहले लिख दूं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्रापत्रय, तीन प्रकार के त्रापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के पाप, तीन प्रकार के पाप। केवल एक बार भगवान के नाम का जय घोष लगा दो, सच्चिदानंद भगवान का जयकारा लगा दो, तो तीन प्रकार के ताप जो हैं वो दूर हो जाएंगे। कौन कौन से तीन प्रकार के ताप हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम को दास। हम आपके जीवन में तीन ही है ना ताप। पहला तन, ये शरीर जो है इससे बड़ा कष्ट मिलता है। अचानक दांत दर्द करने लगे तो कष्ट आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और शायद 60 के ऊपर वाला दांत दर्द करने लगा तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता। बोलो बंके बिहारी लाल की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
पहला, जो तन से हम आपके जीवन में कष्ट है वो दूर हो जाएगा। दूसरा, मन से जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि सांसारिक हम आप जो है ना, सबसे बड़ा कष्ट हमारे जीवन में मन का ही है। दूसरे को देखेंगे कि इसकी डबल मंजिल की बिल्डिंग बन गई तो हमें कष्ट है, हमें कष्ट है। बगल वाले की 4 व्हीलर गाड़ी आ गई तो हमें कष्ट है, हमारी 2 व्हीलर भी नहीं। बगल वाले का लड़का यदि नौकरी में लग गया तो कष्ट है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिनो रहते उदास। और तीसरा धन, हम आप तीसरा जो ताप है ना, धन, तन मन धन, 3 से ही दुखी हैं। व्यास जी महाराज ने जब वंदना की कड़ी प्रारंभ करी तब लिखा, सच्चिदानंद रूपाया। एक बार सच्चिदानंद भगवान का जयनाद लगा दो, जय घोष लगा दो, 3 प्रकार के ताप दूर हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पक्का है आप लोगों के जानने वाले हैं, पक्का है। दूसरे वंदना की कड़ी में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले तो भगवान की वंदना, दूसरा अपने पुत्र की वंदना। अब व्यास जी के पुत्र कौन है? सुखदेव जी महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ाया सर्वप्रथम किसे? व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को। और महाराज जब लिखना आरंभ किया है ना तो उन्हीं की वंदना करी। यम प्रभु जंतु मन पेत मपेत कृत्यम, दुई पायनो विरह कातर आजुहावा, पुत्रेति तन्मय तयातर वो भिने दूस, त्वम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। और महाराज अभी तो केवल वंदना हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 2 ही वंदना, पहले भगवान की, दूसरी व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र की वंदना करी। और वंदना अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई। हम आप जैसे इस प्रांगण में बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना, इसे नैमिषारण्य क्षेत्र में हम आपकी तरह 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। और 88,000 ऋषिगण एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि ये संसार में कन्हैया की प्राप्ति कैसे की जाए। अच्छा, हम आप बैठ करके इकट्ठा एक जगह हम आप 8-10 लोग बैठ गए तो क्या बात करते हैं? इस सांसारिक वस्तु के लिए बात करते हैं ना, हमें ये मिल जाए, हमें ये ना मिले, ये बगल वाले को ये ना मिले। लेकिन जहां संत बैठते हैं, जहां ऋषि बैठते हैं, वहां जन कल्याण की बात होती है। और महाराज 88,000 ऋषि आपस में बात कर रहे हैं। जो कलिकाल आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में कोई भगवान का भजन जल्दी नहीं करेगा, भगवान को मानने वाला नहीं होगा। क्यों? हकीकत में हम आप 4 दिन मंदिर जाते हैं, 5वें दिन हमारा कोई एक काम ना बनाना तो हम मंदिर जाना बंद कर देते हैं। हमें भजन की मस्ती जब चढ़ेगी तो हम 4-5 दिन अच्छा भजन करेंगे। और जब भगवान हमारे जीवन में यदि उसी पीरियड में, उसी समय में कष्ट आ गया तो हम भगवान का भजन करना छोड़ देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन आज यहाँ ऋषि बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। और महाराज उसी समय केवल 20 वर्ष के बालक सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और सूत जी महाराज को देखा शौनकादिक ऋषियों ने, प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहने लगे, प्रभु आपसे केवल एक प्रश्न है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिमो, आपसे केवल एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। जो कलिकाल आने वाला है ना, ये कलयुग आने वाला है, तो इस कलयुग में हम भगवान को कैसे पाएं? कृष्ण प्राप्ति क्षरस्वदो साधनमो तत्वदाधुना, एक ऐसा साधन बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मैं अभी 20 वर्ष का हूं और आप लोग मुझसे बड़े हो। अर्थात एक ऋषियों की आयु ऐसे थी कि जो 4 युग होते हैं ना,
त्रेता द्वापर सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग, ये जो 4 युग है ना, कई बार उनके जीवन से निकल गए, इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले। और वो सारे ऋषि हाथ जोड़ करके एक 20 वर्ष के बालक से कह रहे हैं, प्रभु आप ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो कलयुग आने वाला है ना, इस कलयुग में हम वो करके भगवान की प्राप्ति कर पाए। आज सूत जी ने कहा, ये छोटी मुंह बड़ी वाली बात हो गई। एक छोटे बालक का सम्मान यदि वृद्ध पुरुष करे, का शोभनीय है? आप लोग पहले हाथ जोड़ करके खड़े हो। एक वृद्ध ऋषि थे, उन्होंने कहा, देखो आयु से कोई बड़ा तो नहीं होता, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव चा ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज कोई धन से बड़ा नहीं होता, कोई बल से बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव चा। और ना कोई उम्र से बड़ा होता, जिसके अंदर ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब सूत जी महाराज ने कहा, आपका प्रश्न जनहित के लिए है, तो मैं इस प्रश्न के समस्या का समाधान बता रहा हूं। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, ये कलिकाल जो आने वाला है ना, ये कलयुग, इस कलयुग में केवल एक काम कर लो, भगवान मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत कथा का पान कर ले, भगवान मिल जाएंगे। क्यों? शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, प्रभु केवल भागवत की कथा सुन लें, केवल भागवत की कथा सुन लें और हमें भगवान मिल जाएंगे। सूत जी महाराज ने कहा, हाँ, ये ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुरसिको भुवि भाविका। सूत जी महाराज ने कहा, निगम कल्प, निगम माने वेद और कल्प माने वृक्ष। एक वेद रूपी वृक्ष कहां है? स्वर्ग में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और जो स्वर्ग में वृक्ष है ना, निगम, निगम नाम का वेद रूपी जो वृक्ष है स्वर्ग में, उस वृक्ष में केवल एक ही फल लगा हुआ है, वो भी है कैसे? पका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रय संयुतम। और उस पके हुए फल में क्या है? केवल द्रव, रस। और वो रस डाला किसने? सुख मुखाद, सुख नाम के तोते ने उसमें रस डाला है। अच्छा, रस को करना क्या चाहिए? रस को क्या किया जाता है? रस को पिया जाता है कि सुना जाता है? भाई पीने वाली चीज पिया जाएगा, ये तो जो पुराण रखा है ये पीने वाली चीज है, ये सुनने वाली चीज नहीं है। हम आप सुनते हैं इसलिए तो निकल जाता है, हमारा कल्याण नहीं हो पाता। और जिस दिन हमने पी लिया, अरे बूटी हरि के नाम की ना, गाएंगे नहीं, अभी कथा सुनाएंगे। सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम, पीने वाली वस्तु है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरमु रसिको भुवि भाविका। पीने वाली वस्तु है, सीधा सीधा लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्या करने वाली वस्तु है, क्योंकि इसमें केवल रस है। और रस डाला किसने? सुक नाम के तोते ने रस डाला। और एक बात नोट कर लो, आम के वृक्ष के पास में जाओ, जब आम का सीजन आता है, फल लगे रहते हैं, जिस फल में तोता चोंच मार दे वो फल खाओ, मीठा होगा। या तो तोते के चोंच मारने से फल मीठा होता है, और या मीठे फल में चोंचा तोत मारता है। तोता क्या करते हैं? चोंच मार देता है। अच्छा, फल यदि मीठा है तो मारता है, या उसके चोंच मारने से फल मीठा हो जाता है। विशेषता है ना। और महाराज इसने तो सुख नाम के तोते ने चोंच मारी और ऐसा रस डाला कि वो रस कैसा है? पीने वाला है, सुनने वाला नहीं। और जिस दिन सुनेंगे तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनेंगे तो एक से निकल जाना कि नहीं निकल जाना। अच्छा, भगवान वाली बात तो निकल जाती है, बगल पड़ोसी वाली बात नहीं निकलती। और हमारी खासकर माताएं जो होती हैं, इनको तो और बात नहीं पचती, निकलती नहीं, वो अंदर जाती। बगल वाले की चुगली करना है तो बैठ गई, फला ने ऐसा कहा था, वो बात फिर निकलेगी। और महाराज पीने का तात्पर्य है, पीना कैसे है? इन कानों से, ये जो कर्ण रूपी इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों से ठाकुर के रस को पी करके अपने हृदय में उतार लो और यहां स्थापित कर लो। ठाकुर की कृपा, ठाकुर की करुणा आपके ऊपर बरस जाएगी। और 1-2 बार नहीं, मुहुरमु रसिको भुवि भाविका। एक बार से कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसा रस है, एक बार जिसने इसको पी लिया ना, चख लिया ना मन से, प्यारे जहां भी हो रहा होगा वहां दौड़ करके जाएगा, इतना मीठा रस है। और जिसके मन में ऐसा आ गया कि हमने तो अभी साल में कम से कम 4 बार 10 बार कथा सुनते रहते हैं, वही कथा तो होगी, जिसके मन में ऐसा आ गया तो रामचरित जी सुना तो अघानी, रामचरित सत्य अघानी, रसो विशेषो जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तीन नाही। रस विशेषो जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तीन नाही। हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना। होई पाप गौ खात समान, होई पाप गौ खात समाना। होई रंग यही हवन समाना। होई रंग यही हवन समाना। अर्थात कहने का भाव, जिसने जीवन में ये अघा गया, अर्थात जिसको संतुष्टि हो गई, क्योंकि ठाकुर जी की कथा में कभी संतुष्टि नहीं है। ठाकुर जी की कथा में केवल हम आपके जीवन में एक ही भाव उत्पन्न होता है, यदि प्रेम से हम कथा को सुन लें, मन से सुन लें, ये ठाकुर की कथा फिर कम मिलेगी, हमें दोबारा सुननी है। और यदि मन में ये आ गया कि हमने तो कल ही कथा सुनी थी और फिर आज से सुनने के लिए मिल रहा है, प्यारे ऐसा मन में आया तो उसका जो ये कान है ना, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, आही भवन समाना, सांप जहां रहता है उसके समान है। बोलो बांके बिहारी लाल की।
अघाना नहीं है, तृप्त नहीं होना है, क्योंकि ठाकुर की कथा इतनी प्यारी है कि तृप्त होने का समय ही नहीं है। सूत जी महाराज ने कहा ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। आपने प्रश्न किया कृष्ण प्राप्ति क्षर सस्वद, इस कलिकाल में कलयुग में कन्हैया को कैसे पाया जाए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत कथा का पान कर लो, कन्हैया मिलेंगे। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा महाराज, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, देवताओं को पता चला, देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि महाराज ये अमृत ले लो, राजा परीक्षित को पिला दो, और ये जो कथा अमृत राजा परीक्षित को पिला रहे हो ये हमें दे दो। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, सुखदेव जी महाराज ने विचार किया। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा महाराज, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार यैवा तदा देवान जसा सहा। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, कहा कथा और कहा अमृत, कहा अमृत और कहा कथा अमृत। जिस प्रकार एक कांच के टुकड़े से मणि की विशेषता नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार कभी भी कथा अमृत की तुलना अमृत से नहीं की जा सकती। और महाराज इतना मन में विचार कर रहे हैं और आंख को खोला, और आंख को खोल करके सूत जी महाराज ने कहा, अभक्तांस्तांस विज्ञाया नाददौ चा कथामृतम। अभक्त जान करके देवताओं को भी ये कथामृत नहीं दी। और महाराज जब देवताओं को नहीं दी, देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी से कहने लगे, कलयुग में गए थे, धरा में गए थे, और धरा में जाकर के हमने सुखदेव जी महाराज से कहा, जो कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, कि ये कथा हमें दे दो, अमृत ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रभु आप हमें ये बताएं, कथा बड़ी है कि अमृत, कथा अमृत बड़ी है कि अमृत। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे तो ये मानने वाले हैं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, पहले एक तराजू लाओ, तुला लाओ, और तराजू लाए देवता लोग, एक काम करो सारे ग्रंथ लाओ, एक पल्ले की तराजू के एक पल्ले की तरफ सारे ग्रंथ को रख दिया और अमृत रख दिया। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये लेके आओ। और महाराज जब लाई गई, दूसरे पल्ले की तरफ रखी गई, वो पल्ला नीचे हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने कहा कौन बड़ा है, समझ में आ गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण ना तो कोई पोथी है, ना मनोरंजन का साधन है, ना स्टोरी है, कोई कहानी है क्या? श्रीमद् भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षमो कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये साक्षात भगवान कन्हैया का वांगमय स्वरूप है। जब इस धरा को छोड़ करके भगवान कन्हैया जाने लगे थे ना, उद्धव जी ने निवेदन किया था, प्रभु अब मेरा मन नहीं लगेगा, अभी आपसे मैं सत्संग कर लेता था। सत्संग के लिए तो कन्हैया ने कह दिया जाओ, अब अक्रूर जी के साथ सत्संग करना, लेकिन आपका साक्षात्कार कैसे होगा प्रभु, आपका दर्शन कैसे होगा प्रभु, आपके बिना नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। अब जो नहीं बोले उसके बगल वाले। हाँ, बोलना तो पड़ेगा, बापू की कथा है, कथा भी सुनो, भजन का आनंद लो, है ना, और साथ में जिह्वा को भी पवित्र कर लो।
है ना? नहीं, ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो, ताली बजा दो। संसार काम आने वाला नहीं है। आएगा कौन काम? संसार को बनाने वाला जो है। ये जो सगे संबंधी होते हैं, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार वाले, ना कोई साथ देने वाला नहीं है। ये सब स्वार्थ का जमाना है। एक पिता अपने पुत्र का सेवा क्यों करता है, पालन क्यों करता है? पुत्र जब बड़ा होगा, हम वृद्ध होंगे, पिता की सोच है कि जब बालक हमारा बड़ा होगा, हम वृद्ध होंगे तो हमारी ये सेवा करेगा। अच्छा, इसमें परमार्थ क्या हुआ? स्वार्थ है ना। ये सारा संसार स्वार्थ में है। अच्छा, सास बहू की सेवा करे क्यों करती है? रोटी मिले बाद में। बहू की चुगली नहीं कर सकती, यदि की तो फिर रोटी बंद, है ना। ये संसार है जो ना, ये अपना नहीं है, पराया है। पत्नी पति पिता यरु माता, पत्नी पति पिता यरु माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी अपनी नहीं होती, पति अपना नहीं होता, पिता अपना नहीं, माता अपना नहीं। ये जो कुटुंब वाले हैं ना, जब ये काया को छोड़ करके ये शरीर जाने लगता है, कोई साथ में जाता है? नहीं जाता ना। जो सगे संबंधी हैं, अर्थात खास जो अपनी पत्नी है, जब ये शरीर से जीव निकल जाता है, शरीर को ले जाने लगते हैं ना, तो घर की जो मेन डेहरी होती है ना, बस पत्नी वहीं तक साथ जाती है, श्मशान तक भी साथ नहीं जाती। पत्नी पति पिता यरु माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता यरु माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। इसलिए कहना है, पल भर में नाता हो, पल भर में नाता यही का रह जाएगा।
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान में रखना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। हकीकत में जीवन में कभी भी गर्व ना करो और किसी ये सांसारिक वस्तुओं से प्रेम ना करो। कोई नहीं जाता, हकीकत है, कटु सत्य। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हकीकत बताना, स्वर्ण लेने में कितनी समस्या लगती है। पहले मेहनत करना पड़ता है, अर्थ कमाना पड़ता है, तब जाकर के सोना लिया। फिर आहार श्रृंगार की वस्तुएं बनवाई, कान के लिए बनवाया, नाक के लिए बनवाया, गले के लिए बनवाया। अब बनवाते बनवाते सारी उम्र चली गई और जब लास्ट में ये जीव जान छोड़ करके चला गया इस काया को, तो इस काया को ले गया स्मशान में जला दिए। साथ में कोई गया? हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। बूट सूट सब बूट सूट सब टंगा रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल जय। हकीकत में सार यही है कि भगवान का कथा सुनो और इन मुख से भगवान का नाम लो। महाराज सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज एक ही साधन है, लेकिन ये जो 7 दिन की विधि है ना, सप्त दिवस सुनने वाली, केवल एक ऐसा पुराण
श्रीमद् भागवत महापुराण ही है जिसके 7 दिन निर्धारित हैं। न ये 5 दिन में हो सकता, न 1 दिन में हो सकता, न 4 दिन में हो सकता, न 6 दिन में, पूरे के पूरे 7 दिन। और 7 से 8वां दिवस भी नहीं हो सकता। जैसे हम आप जब राम कथा सुनते हैं ना, तो 3 दिवस की भी हो जाती, 5 दिवस की भी हो जाती, 7 दिवस की भी हो जाती, 9 दिवस की भी हो जाती, एकादश 11 दिवस की भी हो जाती। अन्य कोई पुराण हम आप सुनते हैं तो निर्धारित दिन नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को जब हम सुनते हैं तो केवल 7 दिन की ही है। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज ये विधि कैसे मिली और कब मिली? सूत जी महाराज ने कहा, एक बार नारद जी इस मृत्युलोक में इसे उत्तम जान करके, भजन का साधन, भजन का स्थान जान करके आए। और महाराज बद्रिका नाथ धाम से महाराज निकल के जा रहे थे। वहां 4 भाई विराजमान, सनत कुमार 4 भाई, सनत, सनंदन, सनत कुमार 4 भाई। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और आवाज लगाई कि हे नारद जी कहां जा रहे हो? नारद जी रुके और नारद जी को चारों भाइयों ने देखा तो नारद जी उस समय चिंता की अवस्था में थे। और महाराज जब चिंतित थे तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, महाराज आप तो नारद हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, और आप आज ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको सबसे बड़ी कोई चिंता सता रही हो। नारद जी ने कहा, हाँ, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा, इस मृत्युलोक को मैं उत्तम मान करके, भजन का साधन मान करके आया, लेकिन मेरा मन कहीं टिका नहीं। क्यों? उदरम भरीरो जुईवा वकारा कूट भासिना। मैंने देखा क्या, मैं जहां भी गया, जिस भी तीर्थ स्थान में गया, जिस भी मंदिर में गया, जिस भी दिशा में गया, महाराज मैं वहां क्या देखा कि हर जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है। क्यों? किसके लिए स्वार्थ है? उदरम भरिनो जीवा, अपने उदर की तृप्ति के लिए सारा संसार लगा हुआ है। मेरा मन कहीं लगा नहीं। जब मेरा मन नहीं लगा तो मैं वृंदावन धाम पहुंचा, और जैसे वृंदावन धाम पहुंचा तो मेरा मन थोड़ी देर के लिए टिका, लेकिन मेरे सामने एक विचित्र घटना हो गई। कैसी घटना? यमुना के किनारे बटवृक्ष के नीचे एक तरुण युवती, जवान युवती, 2 वृद्ध पुरुषों को गोद में लिटा करके रुदन कर रही है। और उस युवती ने मुझे देखा, आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतायाम अपि नाशनमो। उस युवती ने आवाज लगाई, उस युवती ने कहा, हे साधु, हे नारद जी, आप कहां जा रहे हो? नारद जी आप कहां जा रहे हो? और नारद जी ने कहा, मैं उस देवी की बात को सुनकर के रुका, देवी की बात को सुनकर के रुका। और जैसी देवी की बात करके सुनकर के रुका तो मैंने प्रश्न किया, ये देवी तुम हो कौन? और ये दोनों वृद्ध जो पुरुष हैं ये कौन है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज उस देवी ने परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति, ये 2 जो वृद्ध स्वरूप मेरे गोद में लेटे हुए हैं कोई और नहीं, मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम बैराग। नारद जी ने कहा, भैया माता जवान और पुत्र वृद्ध, आज विचित्र घटना है। अच्छा, पिता, माता पिता वृद्ध हो और पुत्र या पुत्री जवान हो तो चलेगा, और माता जवान और दोनों पुत्र जो है वृद्ध। महाराज नारद जी ने कहा भक्ति देवी से, देवी ये हुआ कैसे? देवी ने बताया, उत्पन्नो द्रविणे साहम वृद्धिमो कर्नाटके गता
क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता वृंदावन पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। भक्ति ने कहा प्रभु मैं अन्य प्रांतों में गई तो ये जो मेरे दो वृद्ध पुरुष के रूप में जो ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र लेटे हैं ना, ये कभी तरुण हो जाते हैं और कभी वृद्ध हो जाते हैं। और जैसे ही मैं वृंदावन आई तब से तो ये वृद्ध ही बने हुए हैं। क्यों? वृंदावन में ना तो ज्ञान है ना तो वैराग्य है, किसी को ज्ञान नहीं और किसी को वैराग्य नहीं। वृंदावन में केवल एक काम है, केवल भक्ति है। कोई ठाकुर जी को जाने या ना जाने कि ठाकुर भगवान है तो ही भक्ति करनी, ना। वृंदावन में तो केवल ठाकुर से प्रेम है, कन्हैया से प्रेम है। और हकीकत में प्रेम है। आप वृंदावन में जाओ और वृंदावन में ट्रेन से आप उतरो, ठीक है, स्टेशन में ही चालू हो जाएगा, वहां का एक भी व्यक्ति आपको मिलेगा तो राधे 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 राधे। कोई पहले फालतू की बात नहीं करेगा, केवल वहां भगवान। क्यों? वहां तो केवल भगवान से मतलब है। कन्हैया को वो समझते हमारे सखा हैं, कन्हैया को समझते हैं हमारे सखा, ये भगवान। यदि उन्हें बताओ भी, उद्धव बताने आए वो भगवान, ना मानने को तैयार नहीं। हम तो उनके सखा हैं, वो हमारे प्रीतम हैं। देवी ने कहा उपाय है कोई आपके पास, क्योंकि आप ही समस्या का समाधान कर सकते हो। नारद जी ने कहा उपाय है, देखता हूं मैं उपाय करके। और नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्चा गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ किया, गीता सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन भक्ति के जो दोनों पुत्र वृद्धावस्था में, वो भी सुसुप्त अवस्था में, अर्थात जो निद्रा से ग्रसित हैं। महाराज न तो उनकी निद्रा टूटी और न उनकी अवस्था चेंज हुई। संकीर्तन किया और जैसे संकीर्तन किया, संकीर्तन का थोड़ा प्रभाव तो हुआ, आंख खुली और फिर आंख बंद हो गई। नारद जी ने कहा अब क्या करूं? इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी सोचने लगे सत्कर्म है क्या? आज नारद जी सनत कुमार चारों भाइयों से कह रहे हैं महाराज उसी सत्कर्म की खोज में मैं भटक रहा हूं कि वो सत्कर्म मुझे पता चल जाता तो मैं जा करके उन ज्ञान वैराग के सामने कर देता, जिससे उनकी वृद्धावस्था हट जाती। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा सत्कर्म नहीं पता। नारद जी ने कहा यदि पता होता तो ढूंढता मैं। चारों भाइयों ने कहा नारद जी सुनो सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवती लापा। सत्कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत कथा। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म है। फिर क्या करना पड़ेगा? चारों भाइयों ने कहा, सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने, कि एक काम करना पड़ेगा, इसका आयोजन करना पड़ेगा, इसकी कथा करनी पड़ेगी और समस्या सुलझ जाएगी। और महाराज सुंदर सा मंच बनाया गया। हरिद्वार में आनंद तट में एक सुंदर मंच बनाया गया। चारों भाई व्यासपीठ पे विराजमान हो गए। ज्ञान वैराग भक्ति के लिए 3 आसन लगा दिया गया और एक नारद जी के लिए लगा दिया गया। नारद जी मुख्य यजमान बने और महाराज कथा प्रारंभ हुई। और कथा का ऐसा प्रभाव कि कथा का विश्राम जैसे हुआ, ज्ञान वैराग भक्ति तीनों प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा, चारों भाइयों से नारद जी ने कहा महाराज ठीक है,
माना कष्ट को दूर करने वाली है ये कथा। लेकिन एक प्रश्न है मेरा, महाराज क्या जीवन भर व्यक्ति पाप करे और पाप करने के बाद मर जाए और मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिल जाए तो क्या उसे मोक्ष दिला सकती है ये कथा? नारद जी से सौनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी से सनत सनंदन सनतकार कुमार चारों भाइयों ने कहा कि हाँ नारद जी, तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्यांतमुत्तममो यत्ते वर्णा स्वधर्मेणा सत्य सत कर्म ततो परा। नारद जी से चारों भाइयों ने कहा, तुंग भद्रा तटे पूर्वम, तुंग भद्रा नदी के तट में एक उत्तम नाम का नगर, जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। विवाह हो गया, पत्नी का नाम धुंधलीबाई, पत्नी का नाम धुंधलीबाई। और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ऐसे कि त्रिकाल संध्या करने वाले, माथे से चंदन कभी जाता ही नहीं, शिखा हमेशा गांठ लगी रहती, जनेऊ धारण करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले, सत्कर्म करने वाले। लेकिन एक कमी है, कमी यह है कि संतान नहीं है। और हम आप जो सांसारिक लोग हैं ना, तो क्या जिसके यहां संतान ना हो तो उसे ताना देते हैं। यदि सुबह सुबह बगल वाले ने उनका मुख देख लिया जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही किसी कारण बस, तो महाराज क्या कहेंगे, देखो तो इसका सुबह सुबह मुख देख लिया, आज का दिन खराब जाएगा। बस केवल इतनी सी बात आत्मदेव जी को चुभने लगी। एक दिन रहा नहीं गया, आत्मदेव ने कहा अब न, अब तो मैं जाऊंगा जंगल और बिना पुत्र लिए वापस आने वाला नहीं हूं। जंगल गए, मुझे भगवान का भजन करना है, काहे के लिए, पुत्र पाना है। और जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का फल नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस जाने वाला नहीं। और महाराज एक संत जी वहीं समक्ष सामने प्रकट हो गए। संत जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा, पुत्र का क्या करोगे? मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं। अपुत्रस्ति गतिर नास्ति, यदि जिसके यहां संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और यदि जीव को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके जीव चला जाता है और उस काया का त्रिपिंडी संस्कार पुत्र के द्वारा ना हुआ तो मोक्ष होने वाला नहीं। आत्मदेव ने कहा, इसीलिए मुझे चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। अब समझाने लगे। संत जी ने कहा, पुत्र का क्या करोगे? पुत्र शायद ऐसा हो गया कि आपका पुत्र सतमार्ग को ना अपनाने वाला, सतमार्ग को ना अपनाने वाला, बुरे कर्म को करने वाला हो गया, फिर क्या करोगे? ब्राह्मण देवता ने कहा, कैसा भी हो लेकिन मुझे चाहिए, कैसा भी हो मुझे तो संतान चाहिए, तब वापस जाऊंगा, नहीं तो प्राण को यहीं छोड़ जाऊंगा, बिना पुत्र के जाने वाला नहीं। संत जी ने कहा, सुनो, इस सांसारिक वस्तुओं से कुछ होने वाला नहीं है, पुत्र मिल जाएगा तो तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। ये जो समय तुम्हें मिला है और ये काया जो तुम्हें मिली है, इसका सद उपयोग कर लो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुत शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिले न झिले, भजले अरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले।
ये जो समय आपको मिला है, ये क्षण मिला है, आज है, कथा हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और महाराज कल शायद बापूजी ना उठे तो कथा कौन करेगा? बोलो वाके बिहारी लाल की। क्यों? हम आपको पल का पता नहीं है, और हम आप इस पल के पता न होने के बावजूद भी कल्पना करें कि संसार की वस्तुएं हमें मिल जाएं। संत जी ने कहा ऐसा काम नहीं आने वाला। और सुनो, जिन संपत्ति पाए न दान कियो, उनको कहिए न धनी न धनी, गुण को जो पाए गुमान कियो, उनको कहिए न गुनी न गुनी। जिनकी न बनी रघुनंदन सो, उनको कब हूं न बनी न बनी। और जिनके सुत राम को दास नहीं, उनको कहिए न जनी न जनी। संत जी ने कहा ऐसा पुत्र मिल गया भगवान को न मानने वाला, तो उस माता को भी कलंक लग जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला है। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती रघुपति भागा तो रघुपति भागा तो जास सूत होई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम।